Hello बच्चों, let's read the question and the question says of the following choices the epithelium with the shortest diffusion distances. तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी इपिथीलियम है जिसे डिफ्यूजन के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है आवर की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इपिथीलियम। तो इपिथीलियम क्या होता है? इपिथीलियम कवरिंग होती है एनिमल बॉडी ऑर्गन्स की, इंटरनली और आउटर, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इट इज अ कवरिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन। ये कवरिंग होती है इंटरनल या एक्सटर्नल ऑर्गन की, और इनके शेप के बेसिस पे इन्हें कई टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट वन इज कॉलमनर। तो कॉलमनर एपिथेलियम से हमें समझ आ रहा है कि कॉलम के जैसे इनकी जो लेंथ होती है इनकी विड्थ से ज्यादा होती है। दे आर longer than wider। तो कुछ ऐसा इनका आकार होता है। they are columnar। second type is known as cuboid। cuboidal। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होती है? जिनका जो एपिथेलियम होती है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की होती है। क्यूब लाइक मतलब उनका जो लेंथ और विड्थ वो लगभग इक्वल होता है। जैसे इस टाइप। थर्ड वन इज नोन एज थर्ड टाइप ऑफ एपिथेलियम इज नोन एज स्क्वेमस एपिथेलियम। जो स्क्वेमस होती है उनमें जो एपिथेलियम होती है वो स्क्वायर शेप की होती है। कैसे? जैसे स्क्वायर शेप की। और इनमें जो डिफ्यूजन होता है वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि एज यू कैन सी कि इसमें ये जो लाइंस है वो, जो ये सेल्स है वो काफी उतने ब्रॉड नहीं है, इनकी लेंथ उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए डिफ्यूजन आसानी से कम डिस्टेंस से हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज सिलिएटेड। सिलिएटेड एपिथेलियम ऐसी एपिथेलियम होती है जिनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं और इनका जो आकार होता है इनमें भी लेंथ जो होती है वो विड्थ से ज्यादा होती है। दे आर ऑल्सो लॉन्गर देन वाइडर। लेट्स रीड आवर ऑप्शन। फर्स्ट वन सेज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस टाइप की एपिथेलियम जो होती है ये पाई जाती है एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट में या डक्ट में। डक्ट। सेकेंड वन इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इस टाइप की एपिथेलियम हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में या डाइजेस्टिव सिस्टम में। इंटेस्टाइनल डक्ट। और जैसे क्यूबर्ड डक्ट है ये भी सॉल्ट, इसमें भी शॉर्टर डिफ्यूजन नहीं देखा जाता है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस से जो होता है डिफ्यूजन नहीं देखा जाता है। और ना ही सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनमें जो इनकी लेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो डिफ्यूजन शॉर्टर डिस्टेंस से होना मुमकिन नहीं है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन हियर इज सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ये जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है ये पाई जाती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है जिनमें काफी लेयर हो पाई जाती है, मतलब
सिंगल लेयर नहीं, मोर देन अ सिंगल लेयर। और स्यूडो स्टेटिफाइड में लेयर तो एक ही पाई जाती है, पर इनका जो न्यूक्लियस होता है वो इस तरीके से लोकेटेड होता है कि इनमें ऐसा लगता है कि काफी लेयर्स है। लास्ट वन इज सिंपल इक्वेमस इपिथीलियम। इस टाइप की इपिथीलियम जो हमारे लंग्स में एल्वुलाई होती है उनमें पाई जाती है, फाउंड इन एल्वुलाई। और इनमें डिफ्यूजन जो होता है वो इजीली होता है, इनमें जो डिफ्यूजन होता है इजीली होता है। लेट्स सी दिस इज अ, जो ये एल्वुलाई होती है ये बलून लाइक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, और इनके अंदर इक्वेमस सेल यानी इस तरीके के सेल होते हैं। ये सेल प्रेजेंट होते हैं, और इनमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज, मतलब जो ऑक्सीजन है वो अंदर आती है, O2 अंदर और CO2 बाहर। और इन गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। और इनमें जो डिफ्यूजन होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे पॉसिबल होता है, क्योंकि ये जो लेयर होती है ये थिन लेयर होती है, जो स्क्वेमस लेयर होती है ये क्या होती है, थिन लेयर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।